बोय ओ बॉय, इस बार जो उन्होंने मुझे भेजा है दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अ गेमिंग हेडफोन फॉर ऑल योर गेमिंग नीड्स, नो मैटर यू आर अ पीसी गेमर, यू आर अ console gamer, you are an Xbox gamer, you are a PS4 gamer, or even if you have a Nintendo Switch, or maybe you are a mobile gamer too, then this should be your pick. So let's check it out, let's talk about it guys and see what this bad boy has to offer. But of course, intro के बाद। तो सबसे पहले इसका प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो हेडफोन है ये है, इसका मॉडल नंबर है EKSA E900 और इसका जो अमेजोन में प्राइस रहता है वो रहता है 2200 से लेकर 2400 तक का। बट अभी इसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है, 2800 तक आपको देखने को मिल सकता है अमेजोन में। बट इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 2400 से लेकर 2300 रुपीज़ तक, आई मीन वाइस वर्सा। बट वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला हेडफोन पसंद आ जाता है तो आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और मेरा सलाह ये है कि आप इसको जो है अमेजोन सेल के थ्रू परचेस करें, मतलब कि जब अमेजोन का सेल चलेगा तभी परचेस करें, तो आपको वहाँ पे ये वाला हेडफोन जो है अराउंड 1800 तक का देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप बोलोगे कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है, मतलब कि 2200 से लेकर 2400 रुपीज़ तक का थोड़ा सा हाई हो जाता है। बट यहाँ पे ये जो हेडफोन है वो जितना फीचर्स ऑफर करते हैं मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई बजट हेडफोन वो आपको ऑफर करेगा। तो एनीवे सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका बॉक्स आप देख ही सकते हो, ब्लैक कलर का बॉक्स है, सामने की तरफ EKSA का E900 लिखा हुआ है और बॉक्स में कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं। तो फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको मिल जाता है द हेडफोन इटसेल्फ। और पहली बार हाथ में लेके ये काफ़ी स्टडी सा फील आया, मतलब कि ये कोई चीप क्वालिटी का हेडफोन तो है नहीं, काफ़ी मतलब टिकाऊ वाला हेडफोन लगा है मेरे को और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी लगा है। तो फिलहाल के लिए इसको साइड में रख देते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको EKSA की तरफ से एक अमेजोन का कार्ड मिलता है जो कि बेकार है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलता है जिसके जरिए आप मतलब हेडफोन को कैसे कनेक्ट करना है, किस में कैसे कनेक्ट करना है, अगर आप PlayStation 4 में खेलना चाहते हो उसमें कैसे कनेक्ट करना है, या फिर आप PC में खेलना चाहते हो उसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो मेक श्योर यू रीड दिस मैनुअल। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सम केबल्स, काफ़ी सारा केबल्स यहाँ पे इन्होंने दे के रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक एक करके मैं आपको केबल्स बताया जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक डिटैचेबल माइक मिल जाता है जो कि 3.5mm जैक का इंटरफेस में आता है। और इसका जो 3.5mm जैक का जो जैक है वो गोल्ड प्लेटेड है, तो समहाउ ये इसका ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। उसके बाद यहाँ आपको मिल जाता है एक USB केबल, ये एक स्टैंडर्ड USB केबल है, माइक्रो USB टू USB केबल है। बट यहाँ पे जो USB का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ये जो USB केबल है ये मुझे याद दिलाता है सैमसंग के USB केबल्स का। और इसका जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है, ये आप यहाँ पे आपको 2 मीटर का USB केबल मिल जाता है। तो मतलब अगर आपका PC थोड़ा सा दूर में है या फिर आपका जो CPU है वो थोड़ा सा दूर में है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ आपको काफ़ी बड़ा USB केबल मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ आपको मिल जाता है एक 3.5mm टू 3.5mm केबल जिसका लेंथ भी है यहाँ पे 2 मीटर का दे के रखा है। और यहाँ पे इनलाइन यहाँ को माइक कंट्रोल मिल जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वॉल्यूम डायल दिया गया है और यहाँ पे एक सिंपल माइक म्यूट बटन दे के रखा है जिसके जरिए आप माइक को डायरेक्टली म्यूट कर सकते हो यहाँ से, या फिर अगर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से इस वॉल्यूम डायल से इसको चेंज कर सकते हो। और वायर क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे इसका जो वायर क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। जिस प्राइस में ये आता है उसका उस हिसाब से इसका जो वायर क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। आई मीन आप मतलब छू के ही पता कर सकते हो कि इसका जो वायर क्वालिटी है कितना बढ़िया है। और साथ ही साथ यहाँ आपको मिल जाता है एक स्पीकर केबल जिसका क्वालिटी थोड़ा बहुत मतलब एवरेज है, जिसके जरिए आप इस हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो अपने PC में, वो भी 3.5mm जैक के जरिए। तो यही थे सारे के सारे बॉक्स कंटेंट गाइस। और अभी चलो हम लोग इसका बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन की बात करते हैं, ये वाला हेडफोन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है कॉर्सर का HS50 हेडफोन से। आई थिंक ये वाला जो कंपनी है कॉर्सर HS50 से इंस्पायर होकर ये वाला जो डिज़ाइन है वो मतलब बनाया है, उस हिसाब से काफ़ी सही है। मतलब यहाँ पर आपको कॉर्सर का डिज़ाइन भी मिल जाता है, प्लस यहाँ पर आपको 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम भी मिल जाता है जो कि कॉर्सर HS50 में मिसिंग है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये वाला जो हेडफोन है काफ़ी वेल बिल्ड है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा हेडफोन जो है मेटल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, मतलब कि ऑफकोर्स ये जो ईयर कप्स है वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और मतलब सिर्फ ईयर कप्स में ही प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बाकी हेडफोन का जितना सारा ये पोर्शन है वहाँ पर आपको मेटल का यूज़ देखने को मिल जाता है जो कि इस हेडसेट को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है।
हेडफोन की दोनों तरफ यहाँ आपको मेटालिक ग्रिल्स देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए इसका जो एयर वेंटिलेशन है वो बनाए रहता है और लॉन्ग टाइम यूजर्स में भी आपको जो है ये हेडेक नहीं देता है। एक और बात, यहाँ पे एयर कप्स का पीछे जो ई लिखा हुआ है रेड कलर में, वो यहाँ पे लाइट अप होता है अगर आप इसको यूएसबी से पावर करोगे, बट यहाँ पे अगर आप इसको 3.5 से पावर करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो लाइट है वो नहीं जलेगा। बट यहाँ में RGB तो है नहीं, बट यहाँ पे ये वाला जो रेड लाइट है इट लुक्स एब्सोल्युटली लाइक अ डेविल इन डार्क कंडीशंस। इस हेडफोन का हेडबैंड की बात करते हैं, यहाँ पे इनका जो हेडबैंड का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो मेटालिक हेडबैंड है वो छुपाया है कुशनिंग से, पूरा का पूरा मतलब कुशन कर दिया है। और ऊपर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो पूरा का पूरा लेदर कुशनिंग कर रखा है, जहाँ पे इन्होंने एक्सा का ब्रांड लोगो भी डाल रखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। और एक्चुअली में इसका जो कुशनिंग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब कि इसका जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है और आपको मतलब उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे ईयर कप्स की बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने ईयर कप्स में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग यूज़ कर रखा है। आप देख ही सकते हो थोड़ा सा दबाने से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे चिपक जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ईयर कप्स का कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आपको दोनों ईयर कप्स में लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि रेड कलर में है, और रेड कलर में आई मीन L और R जो है ब्लैक कलर में लिखा गया है। और यहाँ पे जो हेडबैंड है, हेडबैंड में भी यहाँ पे आपको LR लिखा गया है, ताकि मतलब अगर आप अंदर से भी देखते हो तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा L और R का, और अगर आप बाहर से भी देखते हो तो वहाँ से आपको लेफ्ट और राइट का पता चल जाएगा। और फाइनली हेडबैंड के नीचे यहाँ आपको एक्सा का मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है, जो कि है EKSA E900, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ईयर कप्स में यहाँ पे आपको एक रेड कलर का वायरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से उतना भी बुरा नहीं लगता है। अगर यहाँ पे वो लोग फ्लाइट टाइप का वायर यूज़ करता था तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब बुरा लगता, बट जैसे कि यहाँ पे कर्व टाइप का वायर यूज़ किया है उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा लुक देता है आपको। इस हेडफोन का आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सकते हो आपके मतलब नीड के हिसाब से। अगर आपका हेड थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आपका हेड छोटा है तो आप इसको इंटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड हो जाता है। और मेरे हिसाब से इसका जो एक्सटेंड सिस्टम है वो मेरे को मतलब उतना खास नहीं लगा। जो टैक्टाइल फील आता है मतलब एक्सटेंड करने में वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत मिलेगा बट नॉट दैट मच। बाकी यहाँ पे आपको इस हेडफोन का लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि इस हेडफोन को परचेस करने का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इस हेडफोन का सारे के सारे वायर्स जो है रिमूवेबल है, मतलब कि सारे के सारे थिंग्स जो है रिमूवेबल है, मतलब कि आप चाहो तो इस हेडफोन को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको मैं पहले सारे के सारे पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक हेडफोन का पोर्ट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक USB केबल का पोर्ट मिल जाता है जो कि माइक्रो USB पोर्ट का है, और लास्टली आपको 3.5mm माइक का जैक भी देखने को मिल जाता है। और सारे के सारे पोर्ट्स में यहाँ पे आपको एक लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है, ताकि आप एक बार उसको मतलब लॉक कर देते हो तो वो जो है डायरेक्टली ऐसे खींचने से बाहर नहीं आएगा, और यही चीज़ आपके हेडफोन को जो है काफ़ी क्लीन लुक देता है। और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर आप मोबाइल में गेमिंग करते हो और मोबाइल गेमिंग के लिए आप एक हेडसेट ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप नॉर्मल कोई सा 7.1 हेडसेट खरीदते हो तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे आपको एक USB यूज़र इंटरफेस मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप फ़ोन पे गेम खेलते हो तो वहाँ पे USB इंटरफेस जो है ज़्यादा मतलब ऐसे दिक्कत वाली बात हो जाता है, क्योंकि USB आपको OTG के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर हाथ ऐसे फ़ोन पकड़ोगे तो हाथ मतलब जगह ही नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए EKSA ने जो है ये वाला हेडफोन को जो है बिल्ड किया है, ताकि ये वाला जो हेडफोन है वाइड से वाइड रेंज में मतलब ऐसे कंपेटेबल हो। तो ये वाला हेडफोन को जो है आप Xbox के साथ यूज़ कर सकते हो, PlayStation 4 के साथ यूज़ कर सकते हो, Nintendo Switch के साथ यूज़ कर सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉइड फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, इवन PC के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3.5mm जैक के जरिए आप इसको मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे मतलब USB केबल के जरिए भी कनेक्ट करते हो OTG के जरिए, तो वो भी मतलब डेफिनेटली काम करेगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मतलब कि गेमिंग के लिए कौन सा लो। मैंने पहले भी कॉस्मिक बाइट का एक गेमिंग हेडफोन रिव्यू किया था और फिर रेडगियर कॉस्मो का भी रिव्यू किया था, बट वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं नहीं, इसको हम लोग मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं नहीं। और मेरा आंसर एक ही होता था कि भाई यूज़ कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको काफ़ी सारे दिक्कत आने वाला है। बट ये वाला हेडफोन को जो आप अपने फ़ोन में या फिर Nintendo Switch में या फिर Xbox में PlayStation 4 में आप डायरेक्टली 3.5mm जैक के जरिए इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मतलब माइक का फंक्शन नहीं चाहिए, आप इसको नॉर्मली म्यूजिक लिसनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली माइक को डिटैच कर सकते हो और म्यूजिक सुन सकते हो एज अ नॉर्मल हेडफोन, जो कि म्यूजिक के हेडफोन्स होते हैं विदाउट माइक्स, तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप 3.5mm से इसको कनेक्ट करोगे अपने PC में या फिर मोबाइल में, तो वहाँ पे आपको 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको 7.1 सराउंड साउंड चाहिए तो यहाँ पे आपको ये वाला हेडफोन को जो है USB के जरिए कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो 7.1 सराउंड साउंड है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर आप 3.5mm जैक के जरिए कनेक्ट करते हो अपने फ़ोन में या फिर PC में, तो यहाँ पे ये वाला जो रेड लाइट है, दोनों तरफ जो रेड लाइट दे के रखा है वो ग्लो नहीं होगा, मतलब कि वो नहीं जलेगा।
एंड मतलब नॉर्मल बाकी सारे काम होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा है, वो है इसका कंफर्टनेस। तो जिस डिज़ाइन से ये वाला जो हेडफोन है वो बना है, उस डिज़ाइन से इसका जो कंफर्ट है वो मतलब ऐसे बहुत ही अच्छा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो इसका जो हेडफोन का जो कर्व है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको मतलब ऐसे पहनना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है मेरा हेडफोन, तो आप देख सकते हो ये इसका जो कर्व है, अगर आप ऐसे नॉर्मली पकड़ते हो तो ये मतलब ऑलमोस्ट ऐसे चिपक जाता है, जो कि नॉर्मल हेडफोन में कुछ इस तरीके का रहता है, वो स्टैंडर्ड होता है। बट इसमें जो है पूरा का पूरा चिपक जाता है, कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर आप इसको ऐसे पहनोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम मतलब ज़्यादातर गेम खेलते हो, यहाँ पे आप 2-4 घंटे गेम खेलते हो तो थोड़ा बहुत आपको हेड पेन सा फील आएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे फोम मतलब कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। प्लस यहाँ पे ये वाला जो हेडफोन है वो एक ओवर ईयर हेडफोन है, ना कि ऑन ईयर हेडफोन है। ओवर ईयर हेडफोन मतलब यहाँ पे ये वाला जो आपका जो ईयर कप्स है, आप देख सकते हो ये ईयर कप्स है, ये पूरे आपके ईयर को कवर कर लेगा, ना कि आपका ईयर पे बैठेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस बट यहाँ पे इसका जो कर्व है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, मतलब 2-4 घंटे अगर आप इससे गेम खेलोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हेड पेन जैसा फील आएगा। प्लस यहाँ पे एक और दिक्कत मेरे को लगा इस हेडफोन का, जो कि अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, जैसे कि ऐसे रखता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा ऐसे गला कवर कर लेता है। तो ये एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा बात है मेरे हिसाब से। और नॉर्मल हेडफोन में क्या होता है, ऐसा रहता है ना, वो काफ़ी स्टैंडर्ड सी बात हो जाती है। ऐसे अगर आप दोनों अगर ऐसे चिपक जाएगा तो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील आएगा। सो दैट्स दैट। यहाँ पे कंफर्टनेस का थोड़ा सा इशू है, बट क्वालिटी में गाइस थोड़ा सा भी इशू नहीं है। क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अभी हम लोग चलो एक्चुअली इसका जो माइक टेस्ट है और इसका साउंड टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसका जो साउंड टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसको अपना जो मोबाइल है उसके साथ भी टेस्ट किया था, प्लस अपना जो पीसी है उसके साथ भी यूज़ किया था। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा बेस आपको प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे जो वोकल्स है और जो मतलब जो डायलॉग्स हैं, वॉइसेस है, वो काफ़ी क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे अगर आप फुल वॉल्यूम पे इसको सुनोगे ना तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगा। हालांकि स्टिल वोकल्स आर क्लियर एट द हायर आई मीन मैक्सिमम वॉल्यूम, बट दैट इज़ नॉट द इशू, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक्चुअल जो इसका जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इसको 15 to 20% पे रख के सुनोगे तो वो ही काफ़ी इनफ है। प्लस यहाँ पे जो 7.1 सराउंड साउंड है वो भी, उसको भी मैंने टेस्ट किया था। हालांकि PUBG PC लाइट प्लस PUBG मोबाइल दोनों ही 7.1 सराउंड साउंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से जो 7.1 सराउंड साउंड का जो टेस्ट होता है वो मैंने किया था। और मेरे हिसाब से इसका 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड है वो मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है। मतलब आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आप PUBG लाइट खेलते हो या फिर PUBG मोबाइल खेलते हो इससे, तो वहाँ पे जो फुटस्टेप्स है, एक्चुअली में फुटस्टेप्स ये काफ़ी अच्छा कैप्चर कर देता है। और मेरे हिसाब से वो जो है काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको PUBG के लिए परचेस करेगा, बट PUBG में ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। आपको काफ़ी अच्छा फुटस्टेप्स भी सुनने को मिलेगा। और इसका जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ म्यूज़िक एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैंने आज तक जितने सारे भी हेडफोन्स यूज़ किए गेमिंग हेडफोन, उसमें क्या होता है कि अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हो उसको तो ठीक है, ओके। बट जब बात आता है म्यूज़िक्स की तो वहाँ पे एवरी गेमिंग हेडफोन फेल्स, मतलब एवरी बजट गेमिंग हेडफोन फेल्स, ठीक है। बट यहाँ पे इसका जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही कमाल का है। तो मेरे हिसाब से ये वाला हेडफोन को जो आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ हेडफोन। प्लस यहाँ पे हर एक चीज़ डिटैचेबल है। आप माइक को डिटैच कर सकते हो, आप यहाँ पे USB केबल को डिटैच कर सकते हो, आप यहाँ पे 3.5mm जैक लगा सकते हो, उसको लॉक कर सकते हो। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन प्ले अराउंड विथ। और अभी चलो इसका माइक क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसका जो माइक है वो अपना डायरेक्टली कैमरा में अटैच करूँगा और फिर बात करूँगा, सो यू कैन गेट द एक्चुअल आइडिया कि इसका जो माइक का क्वालिटी है वो कैसा है और इसका जो बैकग्राउंड नॉइस कैप्चरिंग है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है। सो अभी मैंने अपना जो माइक है वो चेंज कर लिया है और अभी मैं ये वाला माइक से बात कर रहा हूँ। एक और बात, यहाँ पे ये वाला माइक से बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो रेड लाइट दिख रहा है ये एक्चुअली में कोई ग्लो नहीं करता है। यहाँ पे जो रेड गियर कॉस्मो है उसमें ग्लो करता है। जैसे कि मैं इस माइक के थ्रू बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाए कि इसका जो माइक क्वालिटी है वो कैसा है, और थोड़ा बहुत इस तरीके से बात करने से कैसा होता है, और थोड़ा बहुत यू नो फेस के आई मीन माउथ के सामने लेके बात करने से कैसा होता है। और एक्चुअली में यहाँ पे 2 होल्स है, एक थोड़ा सा छोटा होल है और एक थोड़ा सा बड़ा होल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के कुछ इस तरीके से लगाऊँ तो आप देख सकते हो उसका जो सेंसिटिविटी है तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर मैं इसको वापस से घुमा के कुछ इस तरीके से लगाऊं तो देख सकते हो उसका मेरा जो आवाज़ है वो कुछ ज़्यादा ही कैप्चर कर रहा है। तो यही था एक साउंड टेस्ट ऑफ द EKSA E900। मैंने अपना जो माइक का जो लेवल्स है, आई मीन कैमरा का जो माइक का लेवल्स है उसको मैं काफ़ी हद तक मतलब लो कर दिया है, तो यू कैन गेट द आइडिया। सो यही था EKSA E900 का सारे के सारे फीचर्स गाइज। इसमें इतना सारा फीचर्स था
कि मतलब 8-5 मिनट में कवर नहीं होता, तो मैंने सारे के सारे फीचर्स को बता दिया है। एंड अगर आप अभी तक ये वाला वीडियो को देख रहे हो देन आई थिंक यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, और अगर आपको एक्चुअली में ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एक और बात, यहाँ पे ये वाला जो हेडफोन है वो आता है एक सॉफ्टवेयर के साथ, जहाँ से आप 7.1 सराउंड साउंड को इनेबल कर सकते हो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे के रखूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एज वेल एज ये जो प्रोडक्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप ये वाला प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द EKSA E900 गाइज, एंड आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वन।